नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम फिर से परसेंटेज की एक क्लास और लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। परसेंटेज की हमने कई क्लासें पढ़ी हैं और कई क्लासें भी पढ़नी हैं। मैं सीरियल वाइज से टाइप टू टाइप करके आपको सवाल देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे ना? तो आप, मैं आशा करूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और मुस्कुराते भी होंगे। आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मैं पिछली क्लास जहां पे छोड़ा था तो जनसंख्या पे आधारित सवाल करवा रहे थे। मैं उसी क्रम में आज मैं फिर से पिछली क्लास के अंतिम सवाल से मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछली क्लास का जो अंतिम सवाल था कुछ इसी टाइप का सवाल था जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ। तो इस तरह के सवाल मैं फिर से आपको पिछली क्लास से जोड़ने का प्रयास करूं तो मैं एक सवाल पिछली क्लास की तरह बता दूं तो फिर मैं आगे की तरफ कंटिन्यू करूं, आपको और भी सवाल दूं। तो आप देख रहे हैं पिछली सब क्लास की तरह एक सवाल लिखा है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या, अगर यह नगर है तो यह सब नगर रहेगा, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? यह आपका सवाल है। तो इस सवाल को लगाने के लिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया है, एक शब्द होता है वर्तमान और एक शब्द होता है बाद और एक शब्द होता है पहले, जिसे हम लोग पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर वर्तमान से पूर्व में जाना होगा, वर्तमान से बाद में जाना होगा तो वर्तमान दिया दे रखा है तो वहीं से कैलकुलेशन करेंगे और 100 में जोड़कर बढ़ रहा है तो और घट रहा है तो 100 में माइनस करके। अब अगर हम लोग वर्तमान से पहले की तरह पाएंगे तो इसको हम लोग यक्ष मान के चलेंगे। तो देखो वर्तमान का दे रखा है, 3 वर्ष पहले पूछा है, यानी 3 वर्ष पहले जनसंख्या यक्ष थी। पहले साल 25 बढ़ा तो 100 में जोड़कर 125/100, दोबारा फिर से 25 बढ़ा, फिर 100 में जोड़ा 125/100, तीसरी बार फिर से 3 साल का मामला है तो 3 बार बढ़ेगा 125/100 और इसके बाद 1,25,000 जनसंख्या हो गई। बात आई समझ में? तो मैं काटू 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। मैं 25 पंचे 125 से तीनों अगर 5 को काटूं तो 125 से 125 पूरा एक बार में कट जाएगा। तो आप कहोगे ये कितना हो गया? तो आप कहोगे 1000। अगर मैं यक्स की वैल्यू निकालने का प्रयास करूं तो 4 चौक 16 चौक को 64, 64 के साथ 1000 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 64,000। यानी 3 साल पहले वो नगर की जनसंख्या वो 64,000 थी जो आज बढ़ करके 1,25,000 हुई है। आया समझ में? तो आपको मैं पिछली क्लास से जोड़ने का प्रयास किया। आप इस सवाल को लिखो, फिर आज की क्लास का मैं पहला सवाल आपको फिर कराऊं और उसको आप समझने का प्रयास करो। लिखें इसे आप। तो देखो आज के क्लास की शुरुआत ये मान के चलो कि यहां से हो रही। मैं पिछले सवाल को पिछली क्लास से जोड़ने का प्रयास किया ताकि आपको ये याद आ जाए कि मैं पिछली क्लास को किस जगह पे छोड़ा था। आज के जो सवाल हैं, ये जो भी सवाल मैं 4-6 बताऊंगा आपको, ये टोटल सवाल एलिगेशन पे होंगे। आपको ये समझना है कि एलिगेशन लगाने का नियम क्या होता है, यानी कैसे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो उस तरह से हम लोग बात करेंगे। देखो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ, सवाल देखने में आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा लेकिन सवाल का हल सॉल्यूशन आप आसान तरीके से सीखें। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, वर्तमान जनसंख्या 15,000, जिसमें कुछ स्त्री तथा कुछ पुरुष हैं। और कहा गया यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही हो और महिलाओं की जनसंख्या में 15% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो जाए तो 1 वर्ष बाद नगर की कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि होगी। कह रहा है वृद्धि से पहले नगर में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी। तो जब एलिगेशन, जब इस तरह से सवाल आए कि एक क्वांटिटी में बढ़े फिर दूसरे में बढ़े और टोटल में बढ़े, तो
तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो उस समय एलिगेशन लगाते कैसे हैं, एक तरफ पहले को लिखते एक तरफ दूसरे को लिखते। तो आप ये कह लो कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे कुल जनसंख्या जो हमारी है वो 15,000 है। कितना है, आप कहोगे 15,000 कुल जनसंख्या, तो आप कहोगे 15,000। अब इसमें दो लोग हैं, पुरुष और स्त्री, तो आप कहोगे पुरुष और स्त्री, तो पुरुष है और क्या है, आप कहोगे स्त्री। अगर पुरुषों की जनसंख्या में बात करें तो आप कहोगे 10% की वृद्धि होती, एक तरफ पहली क्वांटिटी लिखते। महिलाओं की जनसंख्या में 15%, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी लिखते, और टोटल को जो होता है वो बीच में लिख के तिरछा घटाते। टोटल में कुल कितना, तो आप कहोगे 12%। अब तिरछा घटाते हैं, जब हम लोग तिरछा घटाते हैं तो हम लोग पुरुष और महिलाओं के बीच का रेशियो प्राप्त करते हैं, और उसी रेशियो के माध्यम से हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखो तिरछा घटाएंगे तो 15 में से 12 गया तो आप कहोगे 3, और 12 में से 10 गया तो आप कहोगे 2, यानी पुरुष और महिला का जो रेशियो हुआ वो 3:2 हुआ, यानी टोटल कितना है, तो आप कहोगे यहाँ से 5। तो आप कहोगे 5 की वैल्यू आपको 15,000 दे रखा, तो मैं कह दूं 1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 3,000। अगर आपको पुरुष ज्ञात करना है तो पुरुष वाले के नीचे से गुणा, देखो ये 3,000 1 की वैल्यू है, और पुरुष वाला कितना है, तो आप कहोगे पुरुष वाला 3 रेशियो पे, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहोगे 3 से गुणा कर दे तो 3 त्रिका, तो आप कहोगे 9,000 पुरुष हो जाएंगे। अगर महिला की बात करें तो आप कहोगे महिला, तो आप कहोगे 1 अनुपात की वैल्यू 3,000 है, और महिला वाला देखो 2 रेशियो पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं 2 से गुणा करूं तो 3 दूनी 6,000, यानी जो गांव था उसमें 9,000 पुरुष थे और 6,000 महिलाएं थी। यही इस सवाल का उत्तर है। आप इसमें से दोनों चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, पूछी जाती है लेकिन रेयर केस में। एक चीज आपसे जरूर पूछे, चाहे महिला पूछ ले चाहे पुरुष पूछ ले, हो सकता है ये भी पूछ ले महिला और पुरुष में कितना अंतर है, तो आप कहोगे 9,000 और 6,000 का अंतर 3,000। आपसे दोनों भी पूछ सकता, महिला कितने और पुरुष कितने, तो कोई भी बात पूछी जा सकती है, इसकी गारंटी नहीं है कि क्या चीज पूछी जा सकती है। तो आप दोनों बातों को लगाना सीखें और जानते रहें क्या आप आज क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे उतारें तो मैं आगे की तरफ बढ़ूं, हाँ इसे उतारे तो मैं एक सवाल और लिखूं और आप उसे भी समझने का प्रयास करें। सेम तरीके का एक सवाल मैंने बोर्ड पे और आपके लिख दिया है, और आप इसे समझने का उसी तरीके से लगाने का प्रयास करें, ज्यादा समझने की बात नहीं है। तो मैं अगर फिर से लगाने का प्रयास करूं, आपसे पूछूं कुल कितना है, तो आप कहोगे कुल जो है वो 12,000 है। कितने हजार है यहाँ पे, देखो 12। मैं सवाल को फिर से पढ़ दूं तो लोग एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 कह रहा है, इसमें कुछ पुरुष और कुछ स्त्री हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 12%, महिलाओं की जनसंख्या में 18%, प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो जाए तो एक वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या 14.5% बढ़ जाती है। तो कह रहा है जब वृद्धि से पहले नगर में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी, ये सवाल का है। तो आप कहोगे टोटल कितना है, तो आप कहोगे 12,000। आप देखो दो लोग में बढ़ रहा है, एक तो पुरुष में और एक तो महिला में। पुरुष में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 12%। महिला की बात करें तो आप कहोगे 18%, और टोटल में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे टोटल में बढ़ रहा है 14.5%। बात समझ गए ना, तो 14.5% बढ़ रहा है। अब आपसे पूछे कि घटा लोगे कि नहीं, तो आपको घटाना आना चाहिए। अगर घटाना नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत होगी। अगर नहीं आता है तो ये देखो 14 साढ़े जो लिखा है 14.5 को लिख सकते, 14 दूना 28 है, 29/2 लिख लो। अब आपको घटाना आसान हो जाएगा। बात समझ गए ना, तो देखो 12 दूना 24, 29 में से 24 गया तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 29 में से 24 गया तो 5 आएगा, और बटे में 2। अगर इधर में घटाऊं तो 18 दूना 36, तो 18 दूना 36, और 36 में से 29 जाएगा तो आप कहोगे 7 बचेगा, और बटे में 2। बटा 2 से 2 कट गया, तो यानी रेशियो क्या बना, तो आप कहोगे 7:5। देखो 7 और 5 का रेशियो बना, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे 7 और 5 12, और 12 की वैल्यू आप कहोगे तो आप कहोगे 12,000 है। तो मैं कहूँ दूं 1 की वैल्यू, तो आप कहोगे 1,000। अगर पुरुष की बात करें तो आप कहोगे 1,000 गुणे पुरुष के नीचे कितना रेशियो, तो आप कहोगे 7 रेशियो, तो इसकी वैल्यू 7,000। अगर महिला की बात करूं मैं
तो महिला की वैल्यू कितनी, 1000 गुणे महिला के नीचे कितना है, तो आप कहोगे 5, यानी 5 एक्का 5, यानी 5000 महिलाएं हैं और 7000 पुरुष हैं इस गांव में। इसकी ये वैल्यू हुई, लेकिन आपको ये घटाना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, तो आप कहोगे घटाना। बात आई समझ में? तो आप इस तरह से सवाल कहीं मिले तो लगाने का प्रयास करें। मैं दो एक सवाल और एलिगेशन पे लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि एलिगेशन पे किस तरह के सवाल बन सकते और आप लगाने का प्रयास करें। बात आई समझ में? आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है तो ठीक। मैं एलिगेशन का एक और सवाल आपके सामने पेश किया जो पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। आप इसे लगाने का प्रयास करें। लगाने के तरीके आपको आना चाहिए कि एलिगेशन लगेगा कैसे। तो आपको मैं बताऊं कि देखो सवाल में पढ़ दूं, देखो इसमें भी एलिगेशन लगेगा, लेकिन ये सवाल जो है पिछले सवाल से थोड़ा अलग हटके है। आप सवाल देख रहे हैं, मैं पढ़ दूं आपको, आप इसे सुन ले। वैसे दिखाई आपको देख रहा, मैं ये आशा करूं कि आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे अगर आपके पास सही सलामत जगह बैठे हैं आप तो देखो ध्यान से। एक नगर की जनसंख्या 30,000, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 30,000 है। कह रहा है जिसमें कुछ पुरुष तथा कुछ स्त्री हैं, और ये कह रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% प्रति वर्ष की दर से तथा महिलाओं की जनसंख्या में 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो जाए तो एक वर्ष पश्चात नगर की कुल जनसंख्या 34,800 हो जाती। अब आपसे पूछा है कि वृद्धि से पहले नगर में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी, यह बात आपसे पूछा है। तो आप ये देखो ध्यान से कि जनसंख्या वर्तमान में कितनी है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं आपको, बड़ा सा बोर्ड है मेरा, आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूं तो आप कहोगे वर्तमान में 30,000 है। एक वर्ष बाद में कितने, एक वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, तो आप कहोगे एक वर्ष पश्चात जो हो जाता है वो 34,800 हो जाता। यानी बढ़ा कितना, तो आप कहोगे वृद्धि कितना हुआ, तो आप देखोगे वृद्धि जो हुआ वो 4,800 हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 30,000 पहले था, 34,800 अब हो गया, तो 4,800 बढ़ा। बात आई समझ में? तो एलिगेशन लगाएंगे कैसे, तो आप देखो एक तरफ हम लोग पुरुष लिखते और एक तरफ महिला लिखते, जैसे मैंने लिखाया। और पुरुषों में कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 10%, और महिलाओं में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 20%। बात आई समझ में? अगर हम ये मान के चले, एक पॉइंट ये मान के चले कि अगर 30,000 जो हमारे पास टोटल जनसंख्या है ये टोटल पुरुष हो, तो टोटल पुरुष होती तो कितना बढ़ता, तो आप कहोगे टोटल में 10% बढ़ा दे, तो 10% बढ़ाने का मतलब 3,000 बढ़ता। देखो 30,000 का 10% कितना, तो आप कहोगे 3,000। अगर मैं कह दूं इस टोटल को मैं महिला मान लूं, टोटल महिला ही है, तो टोटल में 20% के हिसाब से कितना बढ़ता, तो आप कहते 6,000 बढ़ता। बात आई समझ में? और ना तो 3,000 बढ़ा और ना तो 6,000 बढ़ा, बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 4800। यानी जो टोटल बढ़ा है वो 4800 बढ़ा, और तिरछा घटा तो यही एलिगेशन है। बात आई समझ में? कुछ आप भी समझने का प्रयास करो। मैंने कहा कि नगर में जितने लोग थे उन टोटल को मैं कह दूं पुरुष है, तो पुरुष के हिसाब से बढ़ा दो तो 3,000 बढ़ेगा। मैं कह दूं टोटल महिला है तो महिला के हिसाब से बढ़ा दूं तो कह दो 6,000 बढ़ेगा। अगर मैं कह दूं पुरुष 3,000 मान बढ़ रहा है और महिला 6,000 बढ़ रही है, ना तो 3,000 बढ़ रहा है ना तो 6,000, मेरे तो 4800 बढ़ रहा है, तो मैं बीच में लिख दिया। और तिरछा घटाने का प्रयास करो तो आप कहोगे ये 1200 आएगा। देखो 6,000 में से 4800, और ये कितना आएगा, तो आप कहोगे 1800 आएगा। मैं काट 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, और 6 से काटो तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, यानी 2:3 में बटेगा। और 2 3 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 5। और टोटल जनसंख्या पहले थी कितनी, आप कहोगे 30,000, तो आप इधर लिख सकते हैं कि 5 की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो आप कहोगे 30,000। यानी 1 की वैल्यू तो 5 छक्का 30 यानी 6,000। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपसे पुरुष की बात करें तो पुरुष निकाल लो, पुरुष बराबर 6,000 और गुणे पुरुष के नीचे का अनुपात क्या है, तो आप कहोगे 2, तो 2 से गुणा करो यानी 12,000 पुरुष होंगे। अगर महिला की बात की जाए तो महिला देखो 6,000 गुणे महिला के नीचे कितना है, तो आप कहोगे महिला के नीचे 3 है, तो 6 तिरिक कितना, तो आप कहोगे 18,000। यानी अगर एलिगेशन दो तरीके से लगता,
एक तो ये होता कि वैल्यू टोटल परसेंटेज में दी हो तो आप बीच में परसेंटेज मान रख ले, और एक ये भी हो सकता कि वैल्यू जो है कुछ भाग परसेंटेज में दिया हो और कुछ भाग किस में दिया हो, तो आप कहोगे कुछ भाग सीधे क्वांटिटी में दिया। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पूरे को एक में बनाएंगे। मैंने पूरे को अंक में बना लिया, क्वांटिटी में संख्या में बना लिया, आप पूरे को परसेंटेज में बना लेते तब भी एलिगेशन लग जाता। यानी यहाँ 10% है, यहाँ 20% है, टोटल कितना बढ़ा 4800। आप निकाल लेते कि 4800 बढ़ रहा है, देखो ध्यान से किस पे, तो आप कहोगे 30,000 पे, गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। मैं 4 जीरो से 4 जीरो काट दूं, 3 से काट दो तो 12 चौक 3 से काट दो 16 3 48 कितना, तो आप कहोगे 16%। और बीच में आप 16 रख के घटा लेते तब भी उत्तर वही आता। बात आई समझ में? मैं दूसरे तरीके से लगा के दिखा दूं, कोई जरूरी नहीं है, आप बीच में 16 रख ले, यहाँ 10 यहाँ 20 बीच में 16, तब भी उत्तर आ जाएगा, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में? आप अपने घर पे करके देखिएगा कि आप इसे कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं एक सवाल और लिख दूं ताकि इसकी बात पूरी हो जाए। सेम तरीके से एक सवाल मैंने बोर्ड पे और लिखने का प्रयास किया, आप इसे भी देखें और हल करने का भी प्रयास करें। देखो लिखा हुआ है, सेम तरीके का सवाल है, कुछ नहीं करना, जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया आपको वैसे करना। लिखा हुआ है देखो सवाल में, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कुछ स्त्री और कुछ पुरुष हैं, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं में 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 10,760 हो जाती। तो आपसे पूछा गया वृद्धि से पहले नगर में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी, यानी कि नहीं। तो आप ये कह दो कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे कुल तो मेरे पास 10,000 है। एक वर्ष बाद कितना हो गया, तो आप कहोगे एक वर्ष बाद, तो आप कहोगे 10,760 हो गया। यानी वृद्धि कितना हुआ, तो मैं कह दूं बढ़ा कितना, तो आप कहोगे बढ़ेगा, तो आप कहोगे 760। कितना बढ़ा, 700। 10,000 और 10,760, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,760, तो ऊपर वाला 10,000, तो 10,000 में 760 में 10,000 घटाए तो 760 आया। अब इसमें क्या है, तो आप कहोगे पुरुष भी है और महिला भी है। पुरुषों में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 6%, और महिलाओं में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 10%। मैं टोटल जनसंख्या को पुरुष मान लूं तो 6 दाम में 60, तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 600 बढ़ेगा। अगर मैं पूरे को महिला मान लूं तो 10 दाम में 100 यानी 1000 बढ़ेगा। 10% निकाल रहा हूं, तो आप कहोगे 1000। तो ना तो 600 बढ़ा और ना तो 1000 बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 760 बढ़ा। मैं 760 को बीच में रखा और तिरछा घटाने का प्रयास किया, तो आप कहोगे 760 यानी 800 यानी 240 इधर बचेगा घटाने के बाद, और इधर कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 160। मैं 8 तिरिक 24 और 8 दूनी 16 यानी 3:2 में बना। टोटल वैल्यू कितनी, आप कहोगे 5। तो आप ये कह सकते हैं 5 की वैल्यू जनसंख्या में 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 2000 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, 1 की वैल्यू 2000। अगर मैं कह दूं पुरुष कितने होंगे, तो आप कहोगे 2000 गुणे पुरुष का मान कितना, तो पुरुष के नीचे देखो 3 है, तो आप 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6000। अगर मैं महिला की बात करूं कि महिला कितने होंगे, तो आप कहोगे 2000 गुणे महिला, देखो इसमें 2 रेशियो पे है, तो आप 2 से गुणा करो यानी 2 दूनी, तो आप कहोगे 4000 यानी 4000 महिलाएं होंगी और 6000 पुरुष होंगे। यही इस सवाल का उत्तर है। मैं ये आशा करूं आपसे कि मैं अपनी बात को आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचा पाने में सफल रहा हूं। आप इसे लिखें और इस तरह कहीं सवाल मिले आप उसे लगाएं, आनंद में रहें, खुश रहें और मस्त रहें। मैं ये आशा करता हूं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें और आप पढ़ते रहें और आप क्लास पढ़ें और मौज मस्ती आनंद में रहें और आप खुश रहें। ये सब आशा करते हुए मैं आज की क्लास यहीं पे स्थगित करता हूं। आज की बात अपनी यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।